आरिश शहजाद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और सियासी जमातें, खासकर पाकिस्तान में जमातें, इसके जरिए अपने बयानिए फैलाने और दूसरों को काउंटर करने का काम कर रही हैं। कैसे, जरा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा, सेकंड्स में टॉप ट्रेंड बनते हैं और प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है? जो सोशल मीडिया की बात की, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में इस वक़्त सोशल मीडिया जो है उसकी जो अहमियत है, उसका जो उसकी जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हम ब्रेक्ज़िट देख चुके, हम जो ट्रंप के इलेक्शन पे कैम्ब्रिज एनालिटिका की रिपोर्ट देख चुके। तो जो एक चीज़ सोशल मीडिया के साथ आई वो डाटा मैनिपुलेशन है, साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है और फिर उसके थ्रू माइक्रो टारगेटिंग है। और उससे लोगों के ज़हनों को किस तरह कैप्चर किया जाता है। यूरोप में भी और अमेरिका में भी अब इस पे काम हो रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब उस तरह नहीं रह गया, क्योंकि जो लोगों की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो साइकोग्राफिक डेटा की मदद से और फिर जो डाटा मैनिपुलेशन है उसकी मदद से उनको उनसे उनके ज़हनों से खेला जा सकता है। अच्छा देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनकी इस्तिलाहात भी हैं। तो जो बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं जैसे आपका है, तो हमें जब हम कोई इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं हमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अभी आपने लफ़्ज़ कहा बयानिया, नैरेटिव। देखिए, नैरेटिव तो किसी नज़रिए की बुनियाद पर या एक बड़ी चीज़ होती है। यहाँ तो प्रोपेगेंडा होता है और जेट ब्लैक प्रोपेगेंडा होता है, जो कि झूठ पर बिल्कुल मबनी होता है। और बहुत दफ़ा वक़्त ने साबित भी किया कि कैसे प्रोपेगेंडा की जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं उसके ज़रिए लोगों के ज़हनों से खेला जाता है। तोशाखाना स्कैंडल को अगर पर्टिकुलरली डिस्कस किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से काउंटर कैसे किया गया, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है पीटीआई की जानिब से? देखिए, जो सोशल मीडिया है या जो यही एक साइंस है। और जब हम कहते हैं कि ये साइंस है और प्रोपेगेंडा भी एक साइंस है, मतलब इस पे मतलब मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन बहुत लंबे अरसे से इस पे काम हो रहा है। और साइंस की फिर एक क्वालिटी ये होती है कि आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, जब ये स्कैंडल स्कैंडल तो पुराना था, लेकिन खानज़ादा साहब ने इसमें एक नई रूह फूँकी और एक ऐसी चीज़ लेकर आए जिसको नेगेट करना या जिसको रद्द करना पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं था और इतना आसानी से मुमकिन नहीं था। गो कि उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और एक उसकी बहुत बड़ी हायरार्की है और बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड वे में काम करते हैं। तो देखो, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, एक मैंने डायग्राम भेजी है, अगर आप कभी वो उस पे चला सकें, उसमें वो हायरार्की ऑफ डिसएग्रीमेंट्स लिखा हुआ है कि जब हम कोई हायरार्की मतलब जब हमने डिसएग्रीमेंट करना होता है किसी से भी, तो उसके लिए हम क्या मैकेनिज़्म्स यूज़ करते हैं। तो आप अगर उसको देखें तो उसके बॉटम से ये शुरू हुए हैं। इमरान खान साहब का एक इमेज बनाया हुआ है इन्होंने मिस्टर क्लीन का। अब ये जो स्कैंडल आया, अब होता ये है मोस्टली ये डिनाई कर देते हैं। अब डिनाई करना यहाँ बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए इन्होंने ये स्ट्रैटेजी मतलब डिवाइस जो भी इनके एडवाइज़र्स थे उन्होंने इनके लिए ये स्ट्रैटेजी की कि इन्होंने उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। अब देखिए, एक चीज़ जो सबसे पहले पहले तो उन्होंने इनकार किया कि हम उसे जानते ही नहीं। फिर जब ये बात सामने आ गई कि ये जानते भी सही। हैं, इनके रिलेशन भी हैं, फिर उन्होंने एक बड़ा मज़े का एक दूसरी चीज़ लाई। अब देखिए, जितने भी इनके जो इनसे एसोसिएटेड जर्नलिस्ट हैं, जो इनके पेड अकाउंट्स हैं, जो इनके बड़े ट्रोल अकाउंट्स हैं, उन सारों ने ये कहना शुरू किया कि अरे! मतलब इतना मतलब कप्तान से आपको सिर्फ़ 1 घड़ी का स्कैंडल मिला। मतलब इस बात पे कतई नज़र कि वो घड़ी कितनी कीमती थी या क्या चीज़ थी, कहते हैं अच्छा बस सिर्फ़ बिल्कुल। घड़ी का स्कैंडल मिला। अब ये वो टेक्नीक थी, ये मिनिमाइज़ कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि जनरलाइज़ेशन, ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं यही यूज़ होते हैं। एक होता है जनरलाइज़ेशन करना, जब हम कहते हैं फलाँ करप्ट है, कहते हैं जी सारे ही करप्ट हैं तो इसने भी करप्शन कर ली तो कौन-सी ऐसी बात होगी। वो जनरलाइज़ करके ना उसको आप उसका असर कम करते हैं। इसी तरह उन्होंने मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। हालाँकि सलीम साफ़ी साहब का ये प्रोग्राम है, वो नहीं है, वो आर्टिकल लिख चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, खानज़ेदा साहब कर चुके हैं। बिल्कुल। आपके चैनल ने बड़ा काम किया कि ये दिस इज़ नॉट द ओनली स्कैंडल। आई मीन आप देखें मालम जब्बा को ले लें, आप बीआरटी का ले लें, आप फ़रग गोगी साहब के और भी मामलात हैं। आपके चैनल ने बताया था सही। कि 500 कनाल की जो ज़मीन है, आरिश मतलब शहजाद साहब, अगर मुख्तसरन अगर आप बता सकें, अब जिस तरह आपने बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है, इस तरह के प्रोपेगेंडा को काउंटर कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है? देखिए, रोकने के लिए आपको
देखिए वो बड़ा एक इम्प्लीफाई किस्म का वो है ना, अगर आप उनका मीडिया यूसेज देखें, उनकी जो इन्वेस्टमेंट देखें और उसके पीछे देखें, पाकिस्तान के भी एडवर्टाइजमेंट के गुरु इनके साथ बैठे हुए हैं और फिर यूके की 2 फर्म्स बैठी हुई हैं इनके साथ। अब उस लेवल का अब होता ये है कि देखिए वॉइस यही होती है ना कि अगर एक शख्स लाउड स्पीकर पे बात कर रहा है और एक बगैर किसी माइक के, बगैर किसी उसके बात कर रहा है, किसकी आवाज़ ज़्यादा ऊँची या दूर तक जाएगी? ज़ाहिर है उसी की जाएगी जो लाउड स्पीकर पे बात तो कर रहा दूसरे है। को भी लाउड तो स्पीकर का इस्तेमाल करना होगा। एग्ज़ैक्टली अगर मैं माइक बगैर यहाँ बात करूँगा तो आप तक भी मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो बिल्कुल। मैकेनिज़्म है, वो देखिए ये सियासी जमातों ने भी बनाना है। आपका एक इदारा है, लेकिन देखिए अभी आप भी अंडर अटैक आ जाते हैं एंड दिस इज़ देयर स्ट्रैटेजी कि वो आपको मतलब जी। देखिए उन्होंने अटैक करना शुरू किया है। खानज़ायदा साहब की पिक्चर्स आज मुझे मैं देख रहा था सोशल मीडिया, क्योंकि मैं एनालाइज़ करता हूँ सोशल मीडिया रोज़ाना। तो सोशल मीडिया पे उनकी ज़ात पर हमले हुए हैं, फिर वो जो साहब हैं उमर ज़हूर साहब, उन पे हमले हुए हैं। तो वो इतना मैग्नीफाई कर लेते हैं, इस वक़्त भी टॉप ट्रेंड आप जाके देखें किसका चल रहा है, और जब से ये उतरे हैं पहले मतलब कि टॉप ट्रेंड्स जी। हमेशा इनके होते हैं। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी और जी। जमात ने मतलब ज़ाहिर है हर किसी की एक वेटेज है ना, आपके चैनल का एक वेटेज है। अब हम्म। वो जो उन्होंने मतलब एक 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 ठीक। एक प्रोपोर्शन देखे ना कि क्या है, जो जितना इन्वेस्टमेंट और जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पीटीआई बिल्कुल, का और है। उन्होंने जितना उस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, मैकेनिज्म बिल्कुल, बनाया हुआ है, बिल्कुल। आप ओवरऑल आज एक बाकी बात जमातें करें, भी अगर ये करें तो बिल्कुल सर, इस अभी तरह की आप बात प्रोपेगेंडा करें, को रोके जा सकता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आरिफ अभी शहजाद आप साहब, बात माहिर करें। नफ्सियात, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।